नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण और शिक्षा श्री सम्मान से संभाग के प्राचार्य शिक्षक सम्मानित किए गए। प्रार्थना सभागार में आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान कर संभागीय उपायुक्त ने कहा, स्कूलों में पढ़ाई के साथ बच्चों की प्रतिभा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और स्कूल के प्राचार्यों को सम्मान देने की घोषणा की थी। इसके तहत इस वर्ष बिलासपुर संभाग के 3 प्राचार्य और 3 व्याख्याताओं को अलंकरण और शिक्षा श्री सम्मान दिया गया। प्रार्थना सभागार में आयोजित समारोह में संभागीय उपायुक्त श्वेता मिश्रा, संभागीय संयुक्त संचालक RN हीराधर और उप संचालक SK प्रसाद ने ये पुरस्कार प्रदान किया। बिलासपुर संभाग से 3 व्याख्याताओं दिनेश चतुर्वेदी, जिला जांजगीर, भूपेंद्र राठौर, जिला कोरबा और अखिलेश कमलाकर, जिला सक्ती को उनके शैक्षणिक योगदान के लिए शिक्षा श्री सम्मान दिया गया। इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के प्राचार्य को गौरव अलंकरण पुरस्कार से नवाजा गया। इनमें रायगढ़ से MA सिद्दीकी, जिला जांजगीर से राधाकांत राठौर और बिलासपुर जिले से शैलेश कुमार पांडे सम्मानित किए गए। स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल के अलावा शासन से मिली नगद राशि प्रदान की गई। बिलासपुर जिले के शिक्षा अधिकारी DK कौशिक और बेहतर प्रदर्शन के लिए शासकीय कन्याशाला सरकंडा की प्रिंसिपल गायत्री तिवारी को अतिथियों ने सम्मान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, बच्चों को स्कूल आने और समर्पण के साथ पढ़ाई कराने वाले गुरुजनों को अलंकरण और श्री सम्मान के लिए संभागायुक्त के अध्यक्षता में बनाई गई चयन समिति ने 2 माह में प्रक्रिया पूरा किया। इस अवसर पर सभी जिले के शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य मौजूद थे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले के 130 केंद्रों में धान खरीदी जोरों पर है। किसान अपना धान लेकर इन केंद्रों में पहुंच रहे हैं, मगर कई किसान दूरी की वजह से नहीं पहुंचते, जिनकी सुध लेते हुए शासन प्रशासन स्तर पर 5 और नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इससे किसान अब सुचारू रूप से केंद्रों में जाकर धान बेच सकेंगे। 5 नए केंद्र बढ़ने से जिले में अब 135 धान खरीदी केंद्र हो गए हैं। इससे किसानों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। धान खरीदी के लिए शासन के द्वारा जो पूर्व में केंद्र थे, उनमें 5 केंद्रों की वृद्धि की गई है। लमेर, मोढ़े, पोड़ी, गोड़ी और बेलतरा 5 केंद्र हमारे ज़िले में खोले गए हैं किसानों की सुविधा के लिए। और 16,000 मीट्रिक टन की धान की खरीदी अभी तक हो चुकी है हमारे ज़िले में, और धान की खरीदी का काम सुचारू रूप से चल रहा है और किसानों को भी किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। एक केंद्र में किसानों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी, तो प्रशासनिक रूप से खरीदी सुचारू रूप से चले, इसलिए शासन ने उन केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। संयुक्त क्रू लॉबी से चालक परिचालकों ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और GM कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। मालगाड़ियों में लगे BMBS सिस्टम के कारण ब्रेक फेल होने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसका विरोध लॉबी के सदस्यों द्वारा किया गया। मालगाड़ियों के बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में तकनीकी खामी के कारण ब्रेक फेल के साथ ही लाल सिग्नल पार होने, टक्कर और गाड़ियों के गिरने की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। आपातकालीन ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी नहीं रुकती। पिछले कुछ महीनों में जोन में 90 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। इसके लिए इस सिस्टम को दोषी माना जा रहा है। जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। ऐसे में रेलवे को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं चालक परिचालक अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेनों का परिचालन कर रहे हैं, जिसका अब लॉबी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बिलासपुर लॉबी के सामने चालक परिचालकों द्वारा रैली निकालकर GM कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। सिस्टम में खराबी होने और हादसे के बाद भी क्रू मेंबर को नौकरी से हटा दिया जाता है। इससे उनमें खासा आक्रोश है। जितने भी स्पैड घटनाएं हुई हैं BMBS की SECR में बिलासपुर में, सभी घटनाओं में दोष BMBS का था। ब्रेक नहीं लगा, लेकिन झूठा आरोप लगा करके कि LP ने ब्रेक नहीं लगाया है और झूठा आरोप लगा करके सभी लोको पायलट को रिमूव फ्रॉम सर्विस किया है।
ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद है, क्योंकि हम लोगों के जान माल की भी इसमें नुकसान हो रहा है। ऑटोमेटिक सिग्नल लग जा रहे हैं, जहां ये मालगाड़ी 3 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक खड़ी नहीं हो रही है। ऐसे में ऑटोमेटिक सेक्शन में अगर सामने कोई कोचिंग ट्रेन जा रही है और पीछे मालगाड़ी का अगर ब्रेक फेल हो गया तो भीषण दुर्घटना हो सकती है। बहुत यात्रियों की जान माल का इसमें नुकसान हो सकता है। इस आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में रनिंग स्टाफ ने भाग लिया और रेल महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। BMBS की तकनीकी खामी को अविलंब दूर किए जाने की मांग की गई, ताकि सवारी गाड़ियों के साथ यह हादसा नहीं हो और किसी की जान माल की हानि होने से रोका जा सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 45 साल पुराने पाइपलाइन की जगह बदली जाएगी। कुदुदन पानी टंकी से जुड़ी 9 इंची मुख्य पाइपलाइन शहर के बीच से होते हुए सरकंडा परिक्षेत्र में प्रवेश करती है। पुराना अरपा पुल के पास रिवर व्यू मोड़ में सड़क चौड़ीकरण किया जाना है। इसके लिए यहां 6 फीट गहरी खुदाई की गई है। यहां से पुराने पाइपलाइन को बगल में शिफ्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तत्वाधान में जिला स्तरीय विज्ञान प्रादर्श का प्रेजेंटेशन कार्यक्रम शासकीय कन्याशाला सरकंडा में शुक्रवार को हुआ। बच्चों के इस प्रादर्श की प्रस्तुति परखने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की राज्य समन्वयक डॉक्टर JK राय पहुंची। उन्होंने कहा, विज्ञान प्रतिभाओं की कोने कोने से खोज करने और स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक चेतना विकसित करने के उद्देश्य से उन्हें स्थानीय प्रवेश में जनहित के विज्ञान मॉडल तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ाना कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके लिए बताए विषय पर बच्चे 2 साल इस पर कार्य करते हैं। इस मौके पर जिला समन्वयक अनिल तिवारी और उनके सहयोगी शिक्षक मौजूद थे। जिले से 5-5 बच्चे सेलेक्ट होंगे, 3 सीनियर और 2 जूनियर बच्चे, और वो अपनी प्रस्तुतिकरण करेंगे। और इसके पश्चात जो राज्य स्तर से 16 बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो जो है राष्ट्रीय स्तर की जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, इस साल जो है वो 27 से 31 जनवरी 2023 में साइंस सिटी गुजरात अहमदाबाद में पार्टिसिपेट करेंगे। और 2 बच्चे इंडियन साइंस कांग्रेस में जाएंगे, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि नागपुर में आयोजित किया जाएगा। काफी समय बाद सत्यम चौक लिंक रोड क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। सड़क किनारे दुकानों के लगे साइन बोर्ड और पोस्टर बैनर जब्त कर लिया गया। फुटपाथ पर कब्जे के विरुद्ध कार्रवाई अभियान लिंक रोड होते हुए पुराना बस स्टैंड तक चलाया गया। इस दौरान काऊ केचर वाहन जब्त सामान से भर गया। अतिक्रमण विभाग के प्रभारी प्रमिल शर्मा ने कहा, मालिकों से पेनाल्टी वसूल करने के बाद इसे लौटाया जाएगा। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से पूर्व में सबको समझाई दी जा रही थी कि जो फुटपाथ पे चलने की जगह इन्होंने बोर्ड वगैरह रख दिए थे सामान हटाने के लिए, मैं इनके द्वारा सामान नहीं हटाया गया, तो साहब ने आज स्ट्रिक्टली कार्रवाई का बोला है। तो क्षेत्र में कार्रवाई हो रही है। ये आपका सत्यम चौक से और बस स्टैंड तक चल रही है। जो नहीं हटा रहे हैं बोलने का, तो फिर उसके बाद हम लोग से उनका सामान जब्ती कर रहे हैं। रेलवे चाइल्ड लाइन का दोस्ती सप्ताह जारी है। इसके तहत बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान समर्पित रेलवे चाइल्ड लाइन की टीम द्वारा रेल अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और न्यूज दफ्तर में जाकर बैंड बांधा जा रहा है और उनसे दोस्ती कर बच्चों की हिफाजत करने का वचन भी लिया जा रहा है। शुक्रवार को समर्पित रेलवे चाइल्ड लाइन की टीम CCN लोकसभा टीवी के दफ्तर पहुंची और उपस्थित लोगों को बैंड बांधा। सप्ताह 14 से 20 नवंबर तक किया जाता है प्रोग्राम, जिसमें हम सभी अधिकारी, रेलवे के अधिकारियों तथा न्यूज़ वाले, मीडिया वाले, इन सभी को जाकर बैंड बांधते हैं, जिससे हम बच्चों के प्रति दूसरों को जागरूक कर पाए, अधिकारियों को बता पाए कि हमारा क्या कार्य है और हम क्या कार्य करते हैं, और बच्चों की सुरक्षा के लिए उनको भी आगे कार्य करना चाहिए। इसके लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं और सप्ताह में हम जा के सभी जगह बैंड वगैरह बांधते हैं। ये हमारा कार्यक्रम 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलता है, जिसमें हम पहले तो DRM सर के यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद से स्लम एरिया में बच्चों के साथ खेल कूद करवाया जाता है, बच्चों को जागरूक किया जाता है। CWC DCPU में जा कर के अधिकारियों को बैंड बांधा जाता है और बच्चों का दोस्त बनाया जाता है। तालापारा तालाब अब बद से बदतर हो चला है। इसके आसपास रहने वालों ने तालाब में कचरा डालकर इसकी सूरत ही बिगाड़ दी है। वहीं नाली का पानी तालाब में जाने से पानी प्रदूषित हो गया है। आलम यह है कि पशु पक्षी भी इस पानी से दूरी बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो क्षेत्र में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा।
बीते दिनों सरकंडा स्थित राजस्व कॉलोनी निवासी नीरज शुक्ला पर नकाबपोश लोगों द्वारा जान से मारने की नियत से चाकू लेकर दौड़ाया गया था। किसी तरह बचकर नीरज ने अपनी जान बचाई, जिसके बाद उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। शुक्रवार को पत्रकारों ने इस मामले को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। पत्रकारों की मांग पर आईजी रतनलाल डांगे ने सीएसपी स्तर के अधिकारी से जांच कराने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर पत्रकार संगठनों के बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे। आवेदक ने बताया कि उसे 3 लोगों पर संदेह है जो रात के हमले के मास्टरमाइंड हो सकते हैं। यहाँ के स्थानीय पत्रकार है नीरज शुक्ला जी, उनके द्वारा ये शिकायत और आपके प्रेस के सभी साथीगणों के द्वारा एक ज्ञापन दिया है कि उनके ऊपर जो है हमला की घटनाएं हुई है और लगातार हो रही है और उनको धमकी मिल रही है। इसकी ज्ञापन मुझे मिला है और इसकी हम एक वरिष्ठ जो भी राजपत्र अधिकारी उसके द्वारा इसकी जांच की जाएगी और चूँकि इस प्रकरण में एफआईआर पहले से दर्ज है तो इसमें कोई एक वरिष्ठ अधिकारी जो है उसकी जांच करके जो भी इसमें संदेह हो गए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों पौड़ी गांव के सूने मकान का ताला तोड़कर आभूषण चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नरेंद्र साहू पौड़ी का ही रहने वाला बताया जा रहा है। चोर पायल को कहीं खपा पाता, इसके पहले पुलिस ने उसके कब्जे से 26 तोला चांदी के पायल और चोरी में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है। रियलेश्वर प्रसाद साहू निवासी पौड़ी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 13/11/22 के 11 बजे से 13 बजे के मध्य दिन में कोई अज्ञात चोर इसके घर का ताला तोड़कर अंदर रखे अलमारी में मोटा पायल जिसका वजन करीब 26 तोला कीमत 20,000 रुपये को चोरी कर लिए गए। रिपोर्ट दर्ज कर पतासाजी किया गया, जिसमें आरोपी उसी के गांव का है, पौड़ी का नरेंद्र साहू के कब्जे से माल मस्तर का बरामद कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड में पेश किया जाता है। धान लेकर जा रहा ट्रक पिंडीडीह चौक के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद चालक जैसे तैसे शीशा तोड़कर बाहर निकला। इससे उसे मामूली चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इधर ट्रक में रखा धान सड़क पर बिखर गया। सूचना मिलते ही इर्री पुलिस और 112 की टीम मौके पर पहुंची। हम आपको बता दें कि इस चौक में आए दिन कोई न कोई हादसा सामने आते ही रहता है। चौक घुमावदार होने के कारण आवागमन करने वालों के लिए ये समस्या रोज बनी हुई है। बिलासपुर जिले के थानों में पेंडिंग मामलों को लेकर उच्चाधिकारियों के निर्देश मिलते ही मामलों का निपटारा करने पुलिस जुट गई है। बात करें हिर्री थाने की तो वर्ष 2022 में 351 मामले दर्ज हुए, जिसमें 313 मामलों को निपटान कर लिया गया। गुम इंसान के 23 मामले में से 2 पेंडिंग और मर्ग के 53 मामले में शेष 6 पेंडिंग बचे हैं। माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक शेष प्रकरणों का निपटारा हो जाएगा। दिसंबर वैसे भी क्लोजिंग टाइम रहता है पुलिस का, तो जितना भी ज़्यादा अपन पेंडेंसी निपटा लें इसमें, तो वर्तमान में अभी 351 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 313 का अपन चालान पेश कर चुके हैं। 38 पेंडिंग है। मर्ग में 53 अभी तक हुआ है, इसमें 6 पेंडिंग है। गुम इंसान 23 कायम किए थे, जिसमें अभी 2 पेंडिंग है। बाकी मामलों का भी जल्द से जल्द निपटारा की जाएगी। भारतीय रेल ने अपने संपूर्ण ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इससे न केवल बेहतर ईंधन ऊर्जा का उपयोग होगा, बल्कि उत्पादन भी बढ़ेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अक्टूबर तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 206 किलोमीटर विद्युतीकरण का काम पूरा किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सहित सभी जोन के सम्मिलित प्रयास से भारतीय रेल के इतिहास में 2021-22 में विद्युतीकरण किया गया। इससे पहले 2020-21 के दौरान सबसे अधिक विद्युतीकरण 6015 रूट किलोमीटर का हुआ था। अक्टूबर महीने तक भारतीय रेल के ब्रॉडगेज नेटवर्क 65,141 रूट किलोमीटर में से 53,470 ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है, जो कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क का 82.08% है। इसी प्रकार अक्टूबर महीने तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क 2380 रूट किलोमीटर में से 2250 ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर विद्युतीकरण किया गया है, जो इस नेटवर्क का 95% है। इससे ईंधन खर्च में कमी आएगी,
साथ ही मूल्यवान विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत सारागांव चांपा रेलवे स्टेशन के पास मानव सहित संपार कुसमुंडा फाटक 18 से 19 नवंबर शाम तक बंद रहेगा। मरम्मत कार्य के चलते रेलवे ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान छोटी बड़ी कोई भी गाड़ियां नहीं जा सकेंगी। राहगीरों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नज़दीक में ही मानव रहित संपार फाटक 335 कुसमुंडा फाटक में की गई है। नगर निगम द्वारा संचालित मगरपारा स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स देखरेख के अभाव में जर्जर अवस्था में पहुंच रहा है। हर जगह से दीवारें टूट फूट रही हैं। साफ सफाई नहीं होने से यहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नागरिकों की सुविधा के लिए बने इस सुलभ कॉम्प्लेक्स की ओर निगम को ध्यान देने की जरूरत है। मस्तिष्क में धंसी सिर की हड्डी निकालकर सफल ऑपरेशन से 16 साल के बालक को नया जीवन मिला है। चुनौतीपूर्ण ऐसे 50 से ज़्यादा ऑपरेशन की सफलता के बाद शहर का प्रथम हॉस्पिटल महानगरीय चिकित्सा और क्रिटिकल केयर सुविधा मामले में कमतर नहीं है। जटिल तंत्रिका तंत्र से बना मस्तिष्क ट्रांसप्लांट नहीं होता। यही कारण है कि बीमारी या एक्सीडेंट में प्रभावित मस्तिष्क की सर्जरी बहुत जटिल मानी जाती है। ऐसे में न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन किसी हॉस्पिटल के लिए इस दौर में काफी अहम फैकल्टी है। इस मामले में बहतराई रोड का प्रथम हॉस्पिटल खासकर ऐसे मरीजों के लिए वरदान साबित हुआ है। न्यूरोसर्जन डॉक्टर वी अरविंद कुमार ने बताया, हाल ही में एक 16 साल के बालक की मेजर ब्रेन सर्जरी उन्होंने की है। ये काफी चैलेंजिंग था। अब वो बालक तेजी से रिकवर कर रहा है। इसके साथ ही प्रथम हॉस्पिटल में सिर्फ 8 माह में इसी तरह के 50 ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए हैं। अभी ये पर्टिकुलर एक केस हम किए थे, एक हाल ही में 16 साल का लड़का एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से एक्सीडेंट। तो सिर के सामने वाली हड्डी जो फ्रंटल बोन बोलते हैं वो फ्रैक्चर होके दब गया था ब्रेन के अंदर। तो उसके वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग भी हुआ है। तो हमने वो हड्डी ऑपरेट करके हड्डी को निकाला, खून के थक्के को भी हमने इवैक्यूएट किया। उसके बाद जो गैप था उसको हम टाइटेनियम मैश और स्क्रू से कम्प्लीटली कवर कर दिया। तो अभी पेशेंट ना केवल अभी होश में है बट कॉस्मेटिकली भी वो अभी एकदम से पहले के तरह ही है, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग सर्जरी है। लंबी सर्जरी होती है, 2.5-3 घंटे की सर्जरी है। पेशेंट कॉन्शियस है, बात कर रहे हैं। और उसके अलावा भी हम प्रथम हॉस्पिटल में कंप्लीट न्यूरो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। लगभग लास्ट 8 महीने में हमने 50 से ज़्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं इधर, और रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। प्रथम हॉस्पिटल का रिजल्ट्स एज गुड एज एनी टॉप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। प्रथम हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यूनिट के अलावा ऑपरेशन के बाद मरीज की देखभाल और उसे सामान्य अवस्था में फिर से लाने तमाम चिकित्सा सुविधा मुहैया है। डॉक्टर वी अरविंद कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, गले की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद पेशेंट अपने सामान्य जीवन में लौट रहे हैं। ये प्रथम हॉस्पिटल की उपलब्धि है। न्यूरो सर्जरी सिर्फ सर्जरी ही नहीं होता है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है, क्रिटिकल केयर टीम होती है, सब कुछ एक इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, फिजिकल रिहैबिलिटेशन। तो वो सब हम इधर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आउटकम्स अच्छे होते हैं। आईसीयू से बाहर निकलते हैं तो एचडीयू में केयर, वार्ड में केयर, फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रिहैबिलिटेशन। मतलब पेशेंट तो न्यूरो सर्जरी के बाद हाथ पैर में वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, वो सब रहते हैं। तो उस स्टेज से पेशेंट कैसे खुद से खड़ा हो सकते हैं, खुद से कैसे चल सकते हैं, वो एक अलग चुनौती है जिसको वो भी हम टेक केयर करते हैं। और उसके अलावा हम रीढ़ की हड्डियों के सर्जरीज, सर्वाइकल स्पाइन, डॉर्सल स्पाइन, लंबर स्पाइन, खासकर अभी हाल ही के 2-3 महीनों में ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि गले की रीढ़ की हड्डी के चोट के कारण पेशेंट पूरी तरह पैरालिसिस हो गए थे। तो वो गले की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी होने के बाद अभी 3 महीनों के अंदर पेशेंट खुद से चल रहे हैं, तो कि बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा ब्रेन के ट्यूमर्स, ब्रेन में ब्लीडिंग है ना, स्पाइन में ट्यूमर्स, बच्चों का सिर का ऑपरेशन, पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी,
तो ये सब अभी हम कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन महानगरीय चिकित्सा सुविधा दे रहा है। यहां ब्रेन इंजरी, ब्रेन हेमरेज, सर्वाइकल पैरालिसिस का इलाज करने विशेषज्ञ उपलब्ध है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। धर्मनगरी रतनपुर महामाया मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फिर से भंडारे की व्यवस्था कर दी गई है। मंदिर परिसर में प्रति व्यक्ति को 20 रुपए की दर से भोजन कराया जाएगा। सशुल्क भोजन की व्यवस्था पहले भी थी, मगर किन्हीं कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। एक बार फिर से इस सेवा की शुरुआत कर दी गई है, जिससे यहाँ आने वाले भक्तों को माता के दर्शन के साथ ही परिसर में ही भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। पहले महामाया ट्रस्ट के द्वारा 20 रुपए में कूपन कटा के भोजन की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन कोविड के कारण ये बंद हो गया था। अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से अब कोविड कुछ पेशेंट नहीं आ रहे हैं और कोविड लगभग समाप्ति की ओर है, इसलिए आज से हम उनमें 20 रुपए में कूपन कटाकर भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है और प्रयास ये है कि अच्छा प्रसाद लोग ग्रहण कर सकें। नवरात्रि के बाद हम लोग ट्रस्ट में बैठक करके अब यह किया गया कि भाई जो भंडारा है उसे फिर से चलाया जाए और आज 20 रुपये कूपन के हिसाब से हम लोग भंडारा चालू किए हैं और आज शुरू हुआ है, भंडारा चल रहा है, जिसमें कि आने वाले दर्शनार्थियों को जो भी बाहर से आते हैं उनको यहाँ भोग प्रसाद के रूप में उनको मिलता रहे। यहाँ निःशुल्क भंडारा 20 रुपये में भोग प्रसाद भंडारा का आयोजन किया जाता था। बीच में कोरोना काल में ये बंद कर दिया गया था स्वास्थ्य दृष्टि को रखते हुए। अब ये पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। सभी सामान्य लोगों के लिए प्रतिदिन 20 रुपये कूपन के साथ भोग प्रसाद के रूप में ये भंडारा जो भी दर्शनार्थी आएंगे बाहर से या लोकल भी जो यहाँ खाना चाहेंगे उनको उपलब्ध रहेगा। थोक सब्जी फल मंडी तिफरा मार्ग की बदहाल सड़क को बनाए जाने की मांग को लेकर पुलिस कॉलोनी तिफरा के नागरिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जर्जर सड़क से लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। वहीं खंभों पर लाइट नहीं होने के कारण मार्ग पर अंधेरा पसरा रहता है, जिससे लोगों को किसी भी समय अप्रिय घटना का भय बना रहता है। पूर्व में कई बार बच्चे गिरे भी हैं, एक्सीडेंट भी हुआ है और उसके संबंध में जो आवेदन दिए थे हम लोग पहले, तो कलेक्टर साहब द्वारा आश्वासन दिया गया था कि बरसात के बाद रोड को हम लोग फिर से बनवाएंगे करके, जो कि आज दिनांक तक रोड नहीं बन पाया है। तो उसके लिए हम लोग फिर से पुनः रिमाइंडर आवेदन लेके कलेक्टर साहब से मिलने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तलाकशुदा महिला से शादी करने का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। सरकंडा क्षेत्र के लिंगिया डी निवासी पूरन साहू से जब महिला ने शादी करने को कहा तो पहले आनाकानी की और उसकी बातों को टाल मटोल कर उसे गुमराह करता रहा। आखिरकार प्रार्थी महिला ने सरकंडा थाना में जाकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी पूरन साहू को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।